इस मोहब्बत का राज क्या है? अकाउंट ब्रांच में बैठे रहते थे, उधर दोस्ती होगी। सबसे पहले मैंने इनको वैलेट दिया। मैंने इनको सूट लेके दिया। इंसान को कभी दोस्ती करनी चाहिए तो इन जैसी करनी चाहिए। पूरे चुनिया शहर में ये एक मिसाल है और ये हमारी पहचान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्तिसाम बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट्स। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं चुनिया में। आपकी मुलाकात करवाऊंगा दो दोस्तों के साथ जो कि ट्विन्स है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक शुक्र है है सर। सर। आपका नाम? खालिद नजीर सर। मोहम्मद बिलाल जी। मोहम्मद बिलाल। सर, मुझे बताइएगा, चुनिया में आप दोनों दोस्त बहुत ज्यादा वायरल है ड्रेसिंग की वजह से। मुझे ये बताएं कि ये मामला शुरू कैसे हुआ? ये तकरीबन 1990 की बात है जी, जब मैं मुलाजिम हुआ था ना जी। ये भाई पहले मुलाजिम थे जी, 5 साल पहले 1985 में मुलाजिम हुए हैं। मैं 90 में मुलाजिम हुआ जी। उस वक्त से हमारी दोस्ती चली आ रही है। हमने जो चीज़ लेनी एक दूसरे के साथ इकट्ठे लेते थे। कपड़े भी इन्होंने मुझे देने, मैंने उनको देने, खाना पीना इकट्ठा हो गया। ऐसे बढ़ते बढ़ते दोस्ती बहुत ज़्यादा होगी जी। और अब तक हम ऐसे पहने। 35 साल हो गए आपकी ये दोस्ती को, तो क्या सोचा कि इनसे मैं दोस्ती कर? बस वो हर वक्त इकट्ठे रहते थे दफ्तर में जी। अकाउंट ब्रांच में बैठे रहते थे, उधर दोस्ती होगी, सारा दिन इकट्ठे रहते थे सारा दिन। दफ्तर में अक्सर तो ये भी मेरे कमरे में बैठने शुरू हो गए, तो आस्ता 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 प्यार बढ़ता गया। तो फिर हमने एक दूसरे को गिफ्ट देने शुरू कर दिए। अच्छा। हाँ जी। इस भाई ने मुझे गिफ्ट दिए, मैंने इनको दिए। सबसे पहले आपने क्या गिफ्ट दिया? सबसे पहले मैंने इनको वैलेट दिया, तो फिर इन्होंने मुझे भी एक वैलेट दिया उसी तरह का ला के। तो फिर कपड़े हमने फिर एक जैसे खरीदे। इसी तरह फिर वो माशाल्लाह चलते चलते आज तक ऐसे ही चल रहे हैं। तो ये मतलब कि आपने सोचा कैसे कि मैंने अपने दोस्त को एक वॉलेट देना है, फिर वो उन्होंने लिया, फिर उन्होंने आपको दिया गिफ्ट? ये कैसे सोचा? मैंने गिफ्ट दिया दोस्ती बढ़ाने के लिए, चलो मेरा भाई है, दोस्त बनेंगे। इन्होंने फिर मुझे गिफ्ट दिया, फिर दोस्ती जो बढ़ती बढ़ती आज तक कायम है माशाल्लाह। जब आपको गिफ्ट दिया तो कैसे ख्यालात थे, क्या सोचा? नहीं, बड़ा अच्छा महसूस किया जी। एक दोस्त है, बड़ा भाई है, बड़े भाई की तरह था, मुझे गिफ्ट दे रहा है, मैंने ले लिया जी। फिर मेरा दिल किया कि मैंने भी इनको कुछ देनी चाहिए जी। मैंने इनको सूट लेके दिया जी। 2 सूट हमने एक जैसे लिए थे ना जी, एक इनको दे दिया, एक मैंने ले दिया जी। उसके बाद हमने जो भी चीज़ें ली है ना जी, वो सूट हमने इकट्ठे लिए हैं। अच्छा, वो कौन सा दिन था जब आपने एक जैसी ड्रेसिंग की? चश्मा, वास्किट, शूज, हर चीज गड़ी हुए? 5-6 माह लग गए थे। उसके बाद हमने हर चीज़ हमारी एक जैसी हो गई थी जी। 5-6 माह के अंदर अंदर ही। पहले हमारे लैदर कपड़े होते थे, जूतियाँ लैदर होती थी हर। अब जो चीज़ भी हमारी एक जैसी है। अच्छा, ये कैसे सोचा कि हमने एक जैसी ड्रेसिंग कर दी? जो अपने लिए बंदा पसंद करता है ना जी, दूसरे के लिए वही चीज़ पसंद करनी चाहिए। अच्छा, ये मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही। आपने उनको कहा कि उन्होंने आपको कहा कि हमने एक जैसी ड्रेसिंग कर दी? नहीं, वो ऑटोमेटिकली हो गया था जी वैसे जी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं ऐसे। अच्छा, मुझे ये बात बताएं कि इस मोहब्बत का राज क्या है? कैसे, मतलब कि इतना डीपली आप एक दूसरे को कैसे जानने लगे? राज तो कोई नहीं ऐसा जी, बस इसमें हमारे घर में आना जाना शुरू हो गया। हम भी इनके घर आना जाना। मेरे ससुराल के साथ इनका तल्लुक वास्ता था ना जी पहले। अच्छा, आपको पता है कि इनको क्या चीज़ें पसंद है और आपको पता है कि इनको क्या चीज़ें पसंद है? तकरीबन चीज़ें ज़्यादा मैं ही पसंद करता हूँ जी। कपड़ा लेना, कपड़ा भी मैं पसंद करता हूँ, कलर मैं पसंद करता हूँ, हर चीज़ मैं पसंद करता हूँ। अच्छा, हाँ। आप लड़कियों वाला जो है रोल अपना जो पसंद मैं करता हूँ ना जी, वो पहन लेते हैं। जो कोई ये पहन चीज़ लें मैं पहन लेता हूँ, कोई मसला। कोई ऐसा वाकया जो आप दोनों दोस्त बाहर निकले हैं तो दोस्त देख के आपको कह रहे हैं कि यार आज कमाल हो गया, कोई में तो वाकया है? हम जब भी निकलते हैं दोस्त कहते हैं कि यार बड़ी अच्छी दोस्ती है इनकी। अच्छा, आज तक सबसे महंगा सूट आपने किस कलर का पहना और कब पहना? महंगा सूट तकरीबन इनकी शादी पे पहना था मैंने जी। हर चीज़ हमारी सेम थी, इसकी शादी वाले दिन भी। अच्छा, आप एक वाकया सुना रहे थे, लाहौर हम गए नजर चेक करवाने के लिए, वो क्या वाकया? जना अस्पताल गए थे, सेम ड्रेसिंग हमारी थी जी। पहले इनका नंबर था जी भाई पालका से, ये गया जी, मैडम को चेक कराया नंबर, ये बाहर आ गए। दोबारा जाके मैं उसी सीट पे बैठ गया जी। वो कहे अंकल अभी आप गए हैं तो फिर आ गए। मैं कहने जी वो मेरे भाई थे, मैं दोबारा आया हूँ। अच्छा, जो चुनिया के लोग हैं उनका रिएक्शन कैसा है? दोस्तों के अलावा जो लोग आपको देखते हैं? नहीं, बड़ा खुश होते हैं वैसे। अगर मैं बाजार में अकेला भी चला जाऊँ ना जी, वो कहते हैं कि यार आपके साथ भाई बुला किधर है आज, वो नहीं आ रहा जी। हम तकरीबन इकट्ठे जाते हैं बाजार में। अगर ये चले गए तो इनसे पूछेंगे यार खालिद किधर, आज खालिद नहीं आया जी। इस खालिस दोस्ती का राज मुझे आज बता। मुखलिसपन, आपस में मोहब्बत से रहना, ये दोस्ती का राज है। पैसे का हिसाब नहीं किया है जी। अच्छा, जो रिश्तेदार हैं आपके रिलेटिव और उनके रिलेटिव, वो तो आपको अब आके जो है पहचानते जानते हैं, उनका रिएक्शन कैसा होता है जब आप अकेले होते हैं? वो अब तो एक ही हो गए ना जी, इकट्ठे हो गए हम। जहाँ मेरी बहनों के घर जाना या मेरे रिश्तों के घर जाना ना जी, कहीं शादी गमी कार्ड हमारा इकट्ठा आता है। इनके बेटे मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनका लाइफस्टाइल कैसा है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सब सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक डॉक्टर ठाक। साहब, ये आपके वालिद हैं, वो आपके वालिद के दोस्त हैं। मुझे ये बताएं कि ये जब इनको आप देखते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? बहुत हमें प्राउड फील होता है इनके ऊपर। इनकी कौन सी ऐसी चीज़ आपको जो है मुतासर करती है? इनकी जो मुखलिसी है ना, एक दूसरे से प्यार है, मोहब्बत है, वो हमें बहुत ज़्यादा मुतासर करता है कि अगर इंसान को कभी दोस्ती करनी चाहिए तो इन जैसी करनी चाहिए। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आप कैसा देखते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे अंकल भी हैं, चाचू भी हैं, और इनका ऐसा आना जाना एक हमारे घर में और हमारा इनकी तरफ आना जाना, बहुत प्यार मोहब्बत के साथ रहना, सब एक डिफरेंट है। कोई ऐसा दिन देखा कि जिस दिन इनकी लड़ाई हो रही हो? 35 साल में कभी ऐसा नहीं देखा कि हमने कभी लड़ाई हुई हो, लेकिन छोटी सी किसी बात पे नाराज़गी हो जाए, लेकिन वो खुद ही एक दूसरे के साथ सेटल हो जाते हैं, और कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि हमें उनको मनाना पड़े। एक पूरे चुनिया शहर में ये एक मिसाल है, और ये हमारी पहचान है, और हम इनकी पहचान के बिना कुछ नहीं है। अच्छा, लास्ट पे जो आपको ऑडियंस देखी, उनको कोई मैसेज? मैं उनको मैसेज यही है कि प्यार मोहब्बत रहना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, मुखलसपन होना चाहिए।